तो चलते हैं पीछे, जो हम देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को चलते हैं। जब पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, समितियां में बहुत सारे थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सभी का वर्क, जो राजेंद्र प्रसाद थे, सभी का वर्क बांटा हुआ था। और इसमें मेन क्वेश्चन बना जाता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर के लिखने के बाद आपको एक क्वेश्चन और बनेगा कि अंबेडकर, और एक क्वेश्चन और बनेंगे आपका, ये क्वेश्चन बनेंगे कि सलाहकार किसे माना गया है, तो सलाहकार उन्हें माना गया है तो बी.एन. राव को क्या माना गया, सलाहकार के रूप में माना गया। सलाहकार समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया बी.एन. राव का। क्लियर। अब जब सिस्टम लागू हो गया तो संविधान बनने में जो समय लगा, लागत लगा, तो उसमें मेन चीज़ क्या है, मेन 3 बातें पर ध्यान देना है। एक भाग, दूसरा अनुसूची, तीसरा आपको अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कितने कितने अनुच्छेद हैं, कितने कितने हैं। तो जान लीजिए, जब संविधान संपूर्ण बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, उस समय 22 भाग हुआ करते थे संविधान में मूल रूप से। लेकिन अभी अगर जो क ख लगा के कहिए तो कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। क्लियर। कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब देखिए अनुसूची के बारे में जानिए। अनुसूची आपका टोटल 8 हुआ करते थे, मूल रूप से संशोधन के तहत आगे बढ़ाए तो अब अनुसूची की संख्या कितना हो गया, 12 हो गए। और अनुच्छेद की बात करें 395 है, और क ख लगा के आगे बढ़ा के फर्स्ट सेकेंड ABC लगा के 470 से अधिक अनुच्छेद तैयार हैं अभी। तो आप लोग जान जाइए संपूर्ण। एक बार फिर से मैं बता दूं रिपीट में कि 22 भाग मूल रूप से, वर्तमान में 25, मूल रूप से अनुसूची 8 लेकिन वर्तमान में 12, मूल रूप से अनुच्छेद 395 है, वर्तमान में 470 से अधिक। क्लियर। अब यहाँ से हम वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, भाग के बारे में चलेंगे। और सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और विश्व में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, और मात्र अनुच्छेद 7 उसके पास में। क्लियर। लिखित संविधान के रूप में अगर जो बोला जाए सबसे बड़ा संविधान किनके पास है, हमारे पास है, हमारे भारत के पास में है। और सबसे छोटा अनुच्छेद 7 का ही अमेरिका का संविधान बना हुआ है। क्लियर। अब भाग आप लोग पढ़े हैं, भाग 22 पढ़े हैं, टोटल भाग 22 है। तो उस 22 भाग में अब एक एक करके हम निकलते जाएंगे। पहले 22 भाग के बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर हम अनुसूचियां के बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपके बीच अनुच्छेद में चलें। डन। अब चलते हैं फर्स्ट में। अगर जो प्रथम भाग कहा जाए तो प्रथम भाग में क्या है, तो आप लोग कहिएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के ये बारे में रहेगा। और साथ ही साथ उसके संघ और राज्य क्षेत्र क्या हुआ। आप लोग जानते हैं भारत जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से मिलके बने हुए हैं। भारत के मैप पढ़िएगा, जब भारत के बारे में पढ़ते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, और इन्हीं को मिलकर बना हुआ है एक भारत देश, हमारा प्यारा भारत। तो हम चलते हैं, आप लोग समझ गए संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या बताया है, दूसरा बताएगा नागरिकता। जब आप किसी देश में हैं तो किसी देश का जब नाम बताए भारत के अंदर क्या हुआ, 8
8 केंद्र प्रदेश, 28 राज्यों, उससे मिलकर बना हुआ भारत, और उसी में दूसरा में आपका भाग में है नागरिकता। और जब किसी जगह आप रहिएगा तो नागरिकता तो आप बताइएगा ही, तो आप लोग लिखते भी है नेशनलिटी कौन सी, इंडियन। क्लियर। तो राष्ट्रीयता बताते हैं, आपको नागरिकता मिला हुआ है। तीसरा में है, आप जब जिस देश के नागरिक बन जाइएगा तो आपका अधिकार हो जाता है, इसी को आप कहिएगा मौलिक अधिकार। और तीसरा भाग में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं कि देख रहे हैं कि हमारा देश भारत है, और मेरे देश भारत में जो भाग बना हुआ संविधान में, पहला जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, दूसरा में नागरिकता है, तीसरा में मौलिक अधिकार है दोस्तों। क्लियर। अब हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट 4 लेंगे। देखिए मैं अभी बताया था भाग 22 ही हैं लेकिन बढ़े हैं। 4 में क्या हुआ, संशोधन करके उसमें प्लस कर दिया गया है। तो 4 के जैसे एक 4 होगा, फिर दूसरा अगर जो बढ़ेगा क होगा, तीसरा बढ़ेगा ख होगा, आगे बढ़ेगा ग होगा। ठीक। तो हम चलेंगे, 3 तक पढ़ लिए हैं, अभी 3 तक समझ चुके हैं हम लोग। तो 4 में समझने के लिए चले। तो चौथी अनुच्छेद क्या बताते हैं, सॉरी चौथी भाग क्या बता रहे हैं। चौथी भाग आपको बता रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बता रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया जा रहा है। नीति निर्देशक तत्व बताया जा रहा है। इसमें अब आपको तत्व आ जाएगा नीति निर्देशक, आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसका नीति निर्देशक तत्व बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यहीं पर एक प्रॉब्लम नहीं, इसको कहीं सुधार हुआ है। 4 का क कहिएगा, ए कहिएगा, यही प्लस हो गया, एक यहाँ बढ़ा है। क्लियर। यही जोड़ा गया है संविधान संशोधन के तौर पर, और इसमें आपको दिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक अधिकार आपको मिला है किसमें, 3 में। मौलिक अधिकार किस में मिला है, 3 में। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, कर्तव्य दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, आगे पीछे होने की चांस है। तो भाग हम चौथा का क पढ़ लिए हैं। अब चलेंगे 5वां। फिर 5वां में देखिए हम लोग, 5वां हमको कहेगा संघ। ठीक, क्या कहेंगे, संघ। और 6ठा में बस लगे ही हाथ मार लीजिए, राज्य। तो पहले संघ, राज, क्योंकि भारत बना हुआ है संघ और राज्यों के। अब इसके अलग अलग बारे में जानेंगे। 5 में संघ, 6 में राज्य। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 7 में चलेंगे। तो 7 में निरसित कर दिया गया है। 7 में क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। अब देखिए 7 के बाद 8वें भाग में क्या कर दिया गया है। 8वें भाग में आपको गौर से समझिएगा, तो संघ राज क्षेत्र दे दिया है। क्या दे दिया गया, संघ राज क्षेत्र दे दिया गया है। संघ और राज क्षेत्र दे दिया, संघ राज क्षेत्र एक साथ। क्लियर। अब अगर जो बात की जाए 9, फिर देखिए 9 में आपका बढ़ोतरी हुआ है। 9 में क्या हुआ है, फिर बढ़ोतरी हुआ है, मतलब संशोधन के द्वारा क्या बढ़ाया गया है। तो 9 में पंचायती राज, मतलब पंचायतें के बारे में बताया गया। 9 में क्या दिया गया, पंचायतें। पंचायतें, तो पंचायतें के बारे में बताया गया है। और इसी को आगे बढ़ा के 9 का क जोड़ा गया है, ये 9 हुआ, और ये 9 का क जोड़ा गया है। इस 9 का क में नगर पालिकाएँ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है, नगर पालिकाएँ, जो नगर निगम आप लोग समझते हैं, नगर पालिकाएँ, ठीक। अब देखिए नगर पालिकाएँ जब जोड़ा गया है, फिर एक और जोड़ा गया है 9 का ख। 9 का ख, इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा, मतलब जोड़ा गया। ये जोड़ा हुआ है, सहकारी समिति का गठन हो गया। क्या हो गया, सहकारी समितियों का यहाँ पर क्या हो गया है, गठन हो गया है। अर्थात आपको ये 9 का क, 9 का ख, 3 हो गए यहाँ पर। एक आप देखिए 4 का क, तो 4 यहाँ बढ़ा है, तो 22 में इतना बढ़ गए। क्लियर। अब आगे चलेंगे, फिर से अभी कहाँ तक हो गया बाबू, 9 का ख तक हो गया। अब 9 के बाद क्या होगा, 10।
10 में भीमराव अंबेडकर जी कहे कि भाई सब कुछ को देखते हुए अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में भी हम बढ़िया से ध्यान दें, क्योंकि उनको पता है कि अनुसूचित जाति का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो 10 में याद रख लीजिएगा, अनुसूचित पहले और सुनो क्या कह रहा है, जनजाति क्षेत्र। क्या कहेगा, जनजाति क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र। और इसके बाद देखा जाए कि यहाँ 10 में बोला गया है, भाग अब 11 में आ जाइए। अब क्या हो गया, 11 हो गया, ये 10 ऐसे लिख लीजिए, सब तो ऐसे 10 लिख रहे थे रोमन में। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जोड़ा गया किसमें, 10 में रखा गया भाग में। और 11 में क्या रखा गया, 11 में संघ एवं राज्य जो हैं हमारे पास, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध स्थापित जो है हमारा, वो बताया जा रहा है। मतलब संघ और राज्य के बीच संबंध बताया जा रहा है किसमें, 11 में। 11 में क्या बताया जा रहा है, संघ और राज्य के बीच संबंध, और राज्य के बीच संबंध स्थापित बताया जा रहा है। अब आगे चलें तो क्या बताएगा, सो देखा जाता है 11। अब आएंगे 12 इसे लिखिए। तो 12 में क्या दिया गया, 11 में तो आप लोग समझ गए क्या बताया गया है, संघ और उसके राज्य के बीच संबंध। अब कह रहा है जब आप संबंध अच्छा है संघ और राज्य के बीच में, तब आप लोग पहले आप संपत्ति जुटाइए। तो आप कहिएगा वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, ये चारों आपको आएगा 12 में। तो वित्त संपत्ति याद रखिएगा, 2 एक साथ, संपत्ति, वित्त संपत्ति, और उसके बाद संविदाएं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा बाद। ये आपका रहेंगे किसमें, भाग 12 में। अब इसी 12 के आगे 13 में भाग में दे दिया गया है, 13 भाग में दे दिया गया है कि जब आप वित्त संपत्ति आप जमा कर लिए हैं तो आप कुछ व्यापार भी कर लीजिए। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार करना होगा, उसके लिए नियम बताया गया है। भारत के अंदर, तो भारत में लिख देता हूं मैं उसका बदलाव, भारत में व्यापार, क्या कहिएगा, व्यापार, वाणिज्य, क्या हुआ, व्यापार, वाणिज्य, समागम, क्या कहे, व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है दिया गया भाग किसमें जी, 13 में, समागम। तो जब आप वित्त पैसा संपत्ति जमा कर लिए तो भारत में, भारत के अंदर लिखिएगा, भारत के अंदर आप क्या कर सकते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है। ये हमारे संविधान विधाता ने लिख दिए हैं आपके बारे में। कहाँ तक हो गया जी, 13 हुआ। अब चलते हैं 14 में देख लीजिए, 14 में क्या है, तो 14 में आप ये जान लीजिए, जब आप संपत्ति सब कुछ कर लिए, बिजनेस कर लिए, अब कह रहा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो अगर जो आपको सेवाएं करनी हो देश में, तो किसमें, संघ के साथ या राज्य के अंदर करना पड़ता है। इसलिए क्या कहेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अंदर सेवाएं जिसको कहिएगा, वो आपको बताना है। क्लियर, किसमें, 14 में। तो 14 आप लोग देख लिए। अब थोड़ा देख लीजिए, 14 का क बढ़ गया, 14 का क बढ़ा, तो 14 का क बढ़ने के कारण जो है हम लोग क्या करेंगे, 14 का क जो बढ़ा, ये 14 का क बढ़ने में हो गया अधिकरण। 14 का क में क्या हो गया, अधिकरण। 14 का क में क्या हो गया, अधिकरण। तो आप लोग लिख लीजिएगा 14 क में अधिकरण। बढ़ोतरी यहाँ हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये बढ़ाया गया संशोधन के हिसाब से, संविधान संशोधन के द्वारा इसको, इस पार्ट को, भाग को बढ़ाया गया है। अब 14 तक हम लोग आ गए हैं, 15 में चलेंगे।
15 में है हम लोग, कहे अब हम लोग वोट भी देंगे तो निर्वाचन क्षेत्र भी व्यवस्था करके रखना पड़ा। तो संविधान सभा के जो दाता थे वो ने क्या कर दिया, निर्वाचन भी इसमें 15 भाग में रख चुके हैं। अब चलेंगे 15 के बाद होगा 16। 16 में क्या कर दिया गया, 16 में कहा गया कि अगर जो आप जो हैं कुछ विशेष वर्ग जो होता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध लिखा गया है, तो क्या कहिएगा इसको, मूल रूप से कहिएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध लिख दीजिए। विशेष उपबंध ये लिखा हुआ है आपका उपबंध, ये आपका लिखा हुआ है भाग कितना में, 16 में। अब 16 भाग अब बहुत करीब है। अब 16 के बाद चलेंगे हम 17 में। तो 17 में क्या कहा गया है, 17 में अपनी राजभाषा है। 17 में क्या है, राजभाषा है, भारत का क्या भाषा होना चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है। 18 में चलिए, 18 में आप लोग जानते होंगे कि आपातकाल है। आपातकाल है, या आपातकाल नहीं कहेगा, आपात उपबंध दिया हुआ, आपात का उल्लेख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आपात का उल्लेख, आपात उपबंध, आपात उपबंध। अब इस हिसाब से चलेंगे 19 में चलेंगे, 19 में चलेंगे। आपात उपबंध में 3 हो गए, 352, 356, 360, जिसमें इसमें राष्ट्रपति शासन, वित्तीय शासन ये सब लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है। आगे पढ़ लेंगे अनुच्छेद में। 19 में चलते हैं, तो 19 में हम लोग कहेंगे, 19 में है प्रकीर्ण। क्या कहिएगा, प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण के बारे में हम आगे 19 में पढ़ेंगे। 20 में आप लोग चलिएगा, संविधान संशोधन की बात 20 में ही दिया गया है। संविधान संशोधन क्या होगा, लिख दिया गया था कि आप संविधान की किसी भी अगर कोई बात बड़ी बने, आगे बढ़े, संविधान संशोधन आप लिख सकते हैं। संशोधन, लाल कम हुआ, अब 1 इंच बैक कर दो, अब ठीक हो गया, बस रहने दो। अब देखा जाए 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। 20 में क्या दिया गया है, संविधान संशोधन के बारे में 20 में लिख दिया गया था कि आप किसी भी परिस्थिति में संविधान को संशोधन कर सकते हैं। ठीक, कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप संविधान को भी संशोधन किया जा सकता है 20 में, और इसी कारण अभी सैकड़ों संविधान संशोधन हो चुकी है। क्लियर, तो हम चलेंगे, अब 20 हो गया है, अब मात्र बचे हैं एक 21 और एक 22। तो 21-22 जो है थोड़ा लंबी चौड़ी है, थोड़ा स्थिर से समझिएगा। तो पहले कहिएगा अस्थायी, संक्रमणकालीन। तो अस्थायी का मतलब यह हुआ कि किसी बात का स्थायी और अस्थायी होते हैं, इसके लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया था इसमें। तो क्या लिखिएगा आप लोग, अस्थायी, जो अस्थायी नहीं भी है और फिलहाल मौजूद भी है। और कहिएगा संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन इसमें ये आ जाएगा, संक्रमणकालीन जो है इसमें ये आ जाएगा जो कुछ विगत सालों में या विगत समय में लिया गया है और अभी वर्तमान में भी चल रहा है, उसी को क्या कहेंगे, संक्रमणकालीन। और यहाँ लिखिएगा और विशेष उपबंध, और क्या लिखिएगा, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध के रूप में लिया गया है। अब 22 में देखिए, 22 में भी आपको शांति से समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी थोड़ा ज़्यादा लंबी है। एक संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, 2 बात याद रखिए। पहले संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, उसके बाद जो हिंदी में प्राधिक जो है, क्या, हाँ, प्राधिकृत जो पाठ है और उसका निरसन दिया रहेगा किसमें, 22 में। तो 22 में क्या रखेगा, पहले संक्षिप्त नाम, क्या रखिएगा, संक्षिप्त नाम, उसके बाद प्रारंभ, क्या लिखिएगा, प्रारंभ, प्रारंभ के बाद लिखिएगा
हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सभी आपका 22 भाग आपके बीच मैंने रखा हूँ। अगर जो आप इसे समझ गए हैं तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब देख लीजिए, सब्सक्राइब देखिए, थोड़ा ही हेल्प कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ऊपर बहुत चल जाएंगे। धन्यवाद और आगे बने रहिए पूरा अनुच्छेद समझने के लिए। अभी तो सिर्फ भाग हुआ है, अनुसूची बाकी है और पूरा अनुच्छेद बाकी है। तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।